त्रिपुरा में दुर्गा पूजा के बाद मायर गमन कार्निवल का भव्य समापन। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साह ने समारोह में शिरकत की। अगरतला की सड़कों पर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की रौनक। महिलाओं और पुरुषों ने अपनी कला से बांधा समा। दुर्गा पूजा उत्सव के बाद त्रिपुरा में होता है मायर गमन कार्निवल का आयोजन। कार्निवल में जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात की सांस्कृतिक विरासत की झलक। मायर गमन कार्निवल में निकली मां दुर्गा की मनमोहक झांकियां। देवी दुर्गा के रूप में रथ पर सवार दिखी महिला। अगरतला में मायर गमन कार्निवल में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की झलक। भारतीय सेना के लिबास में नजर आए कलाकार। पश्चिम बंगाल में धूमधाम से की गई देवी दुर्गा की विदाई। कोलकाता की सड़कों पर उमड़ा आस्था का मेला। कोलकाता में ढोल, नगाड़ों और बैंड की धुन पर आगे बढ़ा मां दुर्गा का कारवां। भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पारंपरिक बंगाली परिधान में नजर आई महिलाएं। सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन। कोलकाता की सड़कों पर दिखी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की झलक। देवी दुर्गा की प्रतिमा के साथ साथ नजर आया तो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर झूमे श्रद्धालु। अलग अलग झांकियों ने मोहा भक्तों का दिल। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। 4 दिवसीय पुण्यतिथि महोत्सव के दौरान देश विदेश से पहुंचे लाखों भक्त। साईं धाम में 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक धूमधाम से मनाया गया दशहरा उत्सव। 4 दिनों में करीब 3 लाख भक्तों ने दर्शन किए। आंध्र प्रदेश से आए भक्त ने बाबा को अर्पण किया 1 किलो 74 ग्राम सोने का हार। नक्काशीदार हार में जड़े बेशकीमती रत्न। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का हार अर्पण करने वाले भक्त ने किया गुप्तदान। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट से की नाम ना उजागर करने की गुजारिश। मध्याह्न आरती के बाद साईं बाबा की मूर्ति को पहनाया गया हार। मिशन सुदर्शन चक्र के तहत 6 AK-630 एयर डिफेंस गन खरीदेगी भारतीय सेना। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी। पाकिस्तान सीमा के पास सटे रिहायशी इलाकों में होगी तैनाती। AK-630 के 4 किलोमीटर तक सटीक हमला करने में सक्षम। AK-630 एयर डिफेंस गन 1 मिनट में 3000 राउंड कर सकती है फायर। हर मौसम में सक्षम। संवेदनशील इलाकों में खड़ी की जा रही है सुरक्षा ढाल। 30 mm मल्टी बैरल मोबाइल एयर डिफेंस गन सिस्टम से सीमा पर अभेद बनेगी आबादी वाले इलाके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुदर्शन चक्र ने देश को आसमान को बनाया था सुरक्षित। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाला है संयुक्त सैन्य अभ्यास। ऑस्ट्रा हिंद दोनों देशों की सेना एक दूसरे से साझा करेंगी युद्ध कौशल के गुण। पर्थ में इवन बैरक में भारत ऑस्ट्रेलिया की सेना का देखेगा दमखम। सैन्य अभ्यास के दौरान आतंकी और ड्रोन हमलों का जवाब देने पर रहेगा विशेष जोर। अभ्यास में उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस पर जोर। वार्षिक सैन्य अभ्यास के तहत 13 से 26 अक्टूबर तक होगी एक्सरसाइज। भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से किया जाता है अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास में आतंकी कार्रवाई का जवाब देना सीखेंगे जवान। छापा मारने के दौरान आतंकी रोधी संयुक्त अभियान से देंगे मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली में आज बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी कर दी बारिश की चेतावनी। राजधानी दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी येलो अलर्ट। तेज बारिश के साथ आंधी की चेतावनी। मैदान के साथ साथ पहाड़ों पर भी मौसम में करवट ली। उत्तराखंड, हिमाचल में भी हो सकती है बारिश। पंजाब के अमृतसर में रिमझिम बरसात, तापमान में गिरावट। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। जलजमाव से हो रही है परेशानी। झारखंड के धनबाद में लगातार रुक रुक कर हो रही है बारिश। नदियों का बड़ा जलस्तर। तेनू घाट से छोड़ा गया भारी मात्रा में पानी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा समेत तमाम इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बिहार की सीतामढ़ी में भी मूसलाधार बारिश का जनजीवन पर बुरा असर। शहर की सड़कें, गलियां जलमग्न। बिहार के मधेपुरा में तेज हवाओं के साथ हुई जबरदस्त बारिश। सैकड़ों पेड़, बिजली के खंभे गिर गए। देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक झमाझम बारिश। तमिलनाडु के थेनी में मेघमलाई वाटरफॉल का बढ़ा जलस्तर।
रोहतास में बाढ़ के हालात, एसडीआरएफ ने शुरू कर दिया रेस्क्यू। मेडिकल कॉलेज में फंसे डॉक्टर्स का रेस्क्यू। रोहतास में मूसलाधार बारिश से डूब गया रेलवे ट्रैक। ट्रेन सेवा प्रभावित होने से लोगों को हो रही है परेशानी। रोहतास में सासाराम के मंडलरा कारागार में कैदियों की बड़ी परेशानी। जेल परिसर में कैदियों की परेशानी दूर करने के लिए जद्दोजहद जारी। रोहतास जिले में मूसलाधार बारिश से तुतला भवानी वाटरफॉल में उफान। पर्यटकों के लिए एंट्री बंद। सासाराम में कई जगह बाढ़ जैसे हालात। जमुहार में नारायण मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा अधिकारी जलमग्न। टोल टैक्स पेमेंट के लिए सरकार लाई है नया नियम। यूपीआई से पेमेंट करने पर नॉन फास्टैग वाहनों से नहीं लगेगा दोगुना टैक्स। डिजिटल पेमेंट को लेकर बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पेश किया नया नियम। टोल प्लाजा पर नॉन फास्टैग वाहनों से फिलहाल करना पड़ता है दोगुना भुगतान, अब नहीं करना होगा। टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट में कमी लाना सरकार का लक्ष्य। टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से मिलेगा छुटकारा। बाल आधार कार्ड के लिए फ्री हुआ बायोमेट्रिक अपडेट, अब नहीं देना होगा एक भी फी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के फैसले से लगभग 6 करोड़ बच्चों को होगा फायदा। 5 से 7 साल की आयु तक के बच्चों को फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो अपग्रेड करना हो गया जरूरी। 5 साल से 17 साल तक के बच्चों का MPU हुआ मुफ्त, पहले चुकाने पड़ते थे 125 रुपए। आधार में बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को मिलेगा बढ़ावा, लोगों को 1 साल तक मुफ्त सेवा का लाभ। महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर शिखर धवन। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया। ओडिशा के पुरी में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। आजमगढ़ में दुर्वासा ऋषि आश्रम का होगा कायाकल्प, पर्यटकों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का स्पेशल एडिशन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हिस्सा लिया। जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मनाया अपना जन्मदिन, समर्थकों की बधाई दी। भव्य और दिव्य स्वरूप में दिल्ली के यमुना घाटों पर मनाया जाएगा आस्था का महापर्व छठ। तैयारियों की रूपरेखा बनाने में जुटी मुख्यमंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना घाटों पर किया निरीक्षण। पल्ला से लेकर ओखला तक का छठ घाट के लिए तैयार। बिहार और पूर्वांचल के छठावर्तियों की सुविधा का रखा जाएगा विशेष ख्याल। दिल्ली के नवनिर्मित बीजेपी दफ्तर में आयोजित श्रमिक सम्मान समारोह में शामिल हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। राम वनगमन पथ के लिए मध्य प्रदेश के 9 जिलों के लिए 30 स्थान हो गए चयनित। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से देश को मिलेगी नई रफ्तार। 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। असम के विश्वनाथ में महिला उद्यमिता अभियान के तहत महिलाओं को सौगात। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने महिलाओं को वितरित किए चेक। गांधीनगर में वित्त मंत्री ने आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन की शुरुआत कर दी। 1.84 लाख करोड़ की बिना दावा की गई रकम लौटाएगी सरकार। स्वच्छता अभियान के तहत पुणे जंक्शन पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन, छात्रों ने स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। गुजरात का हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन बनेगा मल्टी मॉडल हब, स्टेशन निर्माण 80% कंप्लीट। दिल्ली में फैशन शो का आयोजन किया गया। एक्टर सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने किया रैंप वॉक। दिल्ली फैशन शो में सारा अली खान ने भी बिखेरा जलवा, शानदार आउटफिट। महानगरी मुंबई में भी फैशन शो का ग्रैंड आयोजन। एक्टर वरुण धवन ने रैंप पर बिखेरा जलवा। और फैशन शो में जानवी कपूर ने भी किया रैंप वॉक, ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आए। कोलकाता पहुंचे फिल्म डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, खुद को बताया सत्यजीत रे की फिल्मों का मुरीद। कांतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा लगातार जारी। सेकंड रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो 162 करोड़ रुपए का कलेक्शन। आज 3 दिनों में 150 का आंकड़ा पार। अनीता हसनंदानी बनी छोरियां चली गांव की विजेता, बोली मेरे लिए ये जर्नी काफी इमोशनल। एक्ट्रेस श्रेनू पारेख का टेलीविजन पर कमबैक। गणेश कार्तिकेय सीरियल में निभाएंगी मां का किरदार।
बॉबी देओल के लाडले आर्यमन देओल को ऑफर हो रही है फिल्म। एक्टर बोले जल्द करेंगे डेब्यू। महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में आज खेला जाएगा हाई वोल्टेज मुकाबला। भारत पाकिस्तान के बीच आमने सामने मुकाबला। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में दोपहर 3 बजे से शुरू हो जाएगा मैच। प्रेमदासा स्टेडियम में देखेंगे जोश जुनून। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पाकिस्तान के खिलाफ अजय रिकॉर्ड। अब तक हुए सभी 11 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। भारत के पक्ष में अनुभव और पुराना रिकॉर्ड। स्पिनर्स के लिए फायदेमंद रहती है कोलंबो वाली पिच। टॉस होगा अहम, शुरुआत में बल्लेबाजी होगी आसान। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंडिया T20 और ओडीआई टीम का ऐलान। रोहित शर्मा की जगह भारतीय वनडे टीम के कप्तान बनाए शुभमन गिल। वनडे में टीम के उपकप्तान होंगे श्रेयस अय्यर। वनडे टीम में सिराज, नीतीश कुमार और ध्रुव जुरैल को मिली जगह। केएल राहुल और ध्रुव जुरैल को विकेटकीपर की जिम्मेदारी। वनडे टीम में जगह नहीं बना सके रविंद्र जडेजा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से खेली जाएगी वनडे सीरीज। 23 और 25 अक्टूबर को खेले जाएंगे सीरीज के अगले 2 मुकाबले। 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 5 मैचों की T20 सीरीज। सूर्य कुमार को T20 की कप्तानी। भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय रिश्तों को लगेंगे पंख। इसी हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। 2 दिवसीय दौरे पर 8 से 9 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। विजन 2035 के तहत रणनीतिक साझेदारी को मजबूती करना लक्ष्य। 9 अक्टूबर को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट के 6th एडिशन में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद पहली बार भारत का दौरा। क्वांटम कंप्यूटिंग पर हो सकती है चर्चा। चीन में रंग लाई यूनान प्रांत के शिल्पकारों की मेहनत। बिल्ली के आकार की मिट्टी की मूर्ति वामाओ को मिली सांस्कृतिक विरासत के रूप में चुना। यूनान में वामाओ थीम वाले सांस्कृतिक स्मृति चिन्ह बेचने वाले कारोबारी के खिले चेहरे। अफ्रीका के इथियोपिया में वार्षिक धन्यवाद उत्सव की रौनक पारंपरिक परिधानों में नजर आए लोग। इथियोपिया के धन्यवाद उत्सव में लोगों ने जमकर डांस किया, वाद्य यंत्रों का प्रयोग। जापान के टोक्यो में एशिया के सबसे बड़े कॉफी व्यापार मेले का आयोजन हुआ। 450 से ज्यादा प्रदर्शक और हजारों खरीदार। चीन के कई शहरों में ड्रोन लाइट शो से जगमग हुई छुट्टियों की रात। स्विनिंग शहर में 1300 से ज्यादा ड्रोन ने आकाश में आखिरी अद्भुत झलकियां। ड्रोन शो ने आधी रात को बाजारों की बढ़ाई रौनक। भारी संख्या में पहुंचे लोग जमकर खरीदारी। चीन के जिनजियांग में 2000 ड्रोन से जगमगा आकाश। ड्रोन शो के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बच्चों ने उठाया आनंद।